नमो सब्बसाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेव वासु पूज्य भगवान की, 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पे पद्म पुराण अपना चल रहा था और जिसमें अपन ने चर्चा करी थी कल कि राम लक्ष्मण एक महा जंगल में पहुंच गए थे और जंगल में पहुंच के उन्होंने क्या देखा कि एक नगर है जो समस्त प्रकार के सामान से, सामग्री से सुसज्जित है, लेकिन कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं दिख रहा है। और सीता को प्यास लगी तो राम ने लक्ष्मण से बोला कि हे लक्ष्मण, देखो कोई आसपास में कोई गांव हो, कोई तालाब हो जिससे पानी ला कर के सीता को पिलाया जाए। तो राम लक्ष्मण पेड़ पर चढ़ कर के उन्होंने देखा कि उस नगर में से एक आदमी दौड़ करके आ रहा है और लक्ष्मण ने पेड़ से उतर करके उसको तुरंत पकड़ लिया और पकड़ करके वो कहाँ ले गए? राम के पास ले गए हैं। उस आदमी का क्या नाम था? शीरगुप्ती नाम था। ठीक है, तो अब वो जो आदमी है अब सारा वृत्तांत बता रहा है कि यह नगर क्यों उजड़ा है क्या नहीं है, तो बता रहा है, देखते हैं। ठीक है, यह देश मनुष्यों से रहित क्यों है? इस प्रकार राम के पूछने पर वह कहने लगा कि जिसने अपने प्रताप से बड़े बड़े सामंतों को नम्रीभूत कर दिया है तथा देवों के समान जान पड़ता है, ऐसा एक सिंहोदर नाम का उज्जैनी नगरी का राजा है। उज्जैनी नगरी का एक राजा है जिसका नाम क्या है? सिंहोदर। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा बलवान है। दशांगपुर का राजा वज्रकर्ण, जिसने कि अनेक आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, इसका अत्यंत प्रिय सेवक है। और उस सिंहोदर राजा का एक सेवक है। कौन है? राजा वज्रकर्ण। ठीक है, जो सिंहोदर के अंडर में रहता है और उसने अनेक कार्य किए हैं। वह 3 लोक के अधिपति जिनेंद्र भगवान और निर्गंथ मुनियों को छोड़कर किसी अन्य को नमस्कार नहीं करता है। कौन? सिंहोदर नहीं, वज्रकर्ण। ठीक है, वज्रकर्ण का ऐसा नियम है, ऐसी प्रतिज्ञा है कि मात्र मैं किसी को नमस्कार करूंगा तो जिनेंद्र भगवान को और निर्गंथ मुनियों को। इसके अलावा हमारे कोई प्राण भी ले ले तो उसके आगे मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। ठीक है, अपना ऐसा नियम है कि नहीं है? बताओ किस किस का है? पक्का है? सुख में कि दुख में? सुख में तो रहता है लेकिन दुख में चला जाता है। कोई समस्या आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए तो अपन क्या होते हैं? चलायमान हो जाते। अब चलो उस फलाने बाबा से नमस्कार कर लो, उस देवी के चले जाओ, उस देवता के यहाँ चलो और क्या करो? नमस्कार कर लो। क्यों? क्योंकि हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है। तो वह वज्रकर्ण जो है वो दिगंबर गुरु और जिनेंद्र भगवान को छोड़ कर के किसी को संसार में नमस्कार नहीं करता था। साधु के प्रसाद से उसका उत्तम सम्यक दर्शन पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ था। यह क्या आपने नहीं सुना? वह आदमी राम लक्ष्मण से बोल रहा है कि तुमने ऐसा नहीं सुना? वज्रकर्ण का जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन की चर्चा सब लोग करते हैं, प्रसिद्ध है वो सम्यक दर्शन के विषय में। इसी बीच में राम का अभिप्राय जानने वाले लक्ष्मण ने पूछा कि हे भाई, साधु ने
इस पर किस तरह प्रसाद किया सो तो बताओ। उसने बोला ना कि साधु ने इसके प्रसाद किया था, साधु ने इसका उपकार किया था। तो साधु ने इसका किस प्रकार उपकार किया, क्या दिया इसको, क्या किया इसको कि इसका उपकार कर दिया, वो तो बताओ। तो इसके उत्तर में वह जो आदमी आया था वो सुना रहा है, क्या सुना रहा कि हे देव, साधु ने इसका किस प्रकार उस उपकार किया है वह मैं कहता हूँ। एक समय शिकार खेलने के लिए वज्रकर्ण राजा जंगल में गया था। वज्रकर्ण राजा जो है एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। यह वज्रकर्ण से ही लेकर समस्त संसार में अत्यंत क्रूर प्रसिद्ध था। और उस समय जो राजा वज्रकर्ण था वो कैसा था, सारे संसार में अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। होता है ऐसा, बहुत सारे लोग, हमने रावत भाटा में चतुर्मास किया तो एक आदमी चतुर्मास के पहले जो होटलों पे समोसा खाता था, उसने नियम ले लिया आजीवन के लिए कि आजीवन हम कुएं के पानी का शोले का ही भोजन करेंगे। बता परिवर्तन हुआ कि नहीं। मतलब उस चतुर्मास के पहले तो वो होटलों में खाता था, सब जगह जा सब करता था, लेकिन चतुर्मास में उसमें ऐसा परिवर्तन आया कि उसने होटल के आलू प्याज लहसुन सब छोड़ दिए, घर में ही भोजन करेंगे और वो भी शोले का, शुद्धि का। और जब तक गांव में रहेंगे तो कुएं के ही पानी का, कहीं बाहर जाएं तो बोरिंग का ले लेंगे, लेकिन घर में रहेंगे तो कुएं का ही पानी का लेंगे। और उसकी उम्र कितनी थी, तो 38 साल नहीं। तो कहने का आशय क्या हुआ कि साधु के समागम से ही जीवों में परिवर्तन आता है, और जिनकी होनहार अच्छी हो उनके जीवन में अच्छा परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, नहीं हो तो बहुत सारे लोग तो नियम लेके भी तोड़ देते हैं, समझ ले लेते हैं, साल 2 साल में चला, अरे अब चल नहीं रहा है तोड़ दो। तो उनकी होनहार जो है अच्छी नहीं है। ठीक है डॉली, तुमने तो नहीं तोड़ा कोई नियम। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे कि वो आदमी जो था महाखूंखार था, सारे संसार में उसकी प्रसिद्धि थी कि यह आदमी खूंखार है, और खूंखार के नाम से प्रसिद्ध था। और एक दिन वह कहाँ गया, जंगल गया, काहे के लिए गया, शिकार खेलने के लिए, जीवों को मारने के लिए। इंद्रियों का वशगामी था, मूर्ख था, सदाचार से विमुख था, लोभ अर्थात परिग्रह संज्ञा में आसक्त था, यानी 5 पाप तीव्रता से कर रहा था। सूक्ष्म तत्व के विचार से शून्य था, और सूक्ष्म तत्व तो उसको विचार में आता ही नहीं था। अपन लोगों को भी नहीं आता है क्या, सूक्ष्म का स्थूल भी नहीं आता है। तो अपन लोग भी ऐसे ही हैं, कैसे हैं कि सूक्ष्म तत्व स्थूल तत्व इसको तो विचार करते नहीं हैं, जो परंपराएं चल रही हैं सो परंपराओं में चलते हैं, समझ रहे ना। तो ऐसे वो राजा भी कैसा था, सूक्ष्म तत्व के विचार से शून्य था, और भोगों से उत्पन्न महागर्भ रूपी पिशाच ग्रह से दूषित था। अब ऐसे ही होता है, लोगों को नोट मिल जाए, संपत्ति मिल जाए तो क्या होता है, शेरे भाई को नोट मिल गए, क्या कर रही बता, अपनी पल्ली ओढ़ के रजाई ओढ़ के बैठी है। तो नोट मिल जाए तो आदमी क्या करता है बता, मस्त हो जाता है, बस हो गया हमारा काम, अब हमें कुछ नहीं करना। तो वह राजा भी जो था वो महापिशाच से दूषित था। उस अटवी में घूमते हुए उसने कनेर वन के बीच में शिला पर विद्यमान उत्तम शांति के धारक एक साधु देखे। अब उसकी होनहार देखो क्या होता है, जब हमारी होनहार अच्छी हो तो अपन को निमित्त भी मिल जाता है। अब जी आ गए, ये भी तो ऐसे हैं, जब हमारा चतुर्मास हुआ था तो दिन भर 25 पुड़ियाँ खाते थे कि नहीं, लेकिन होनहार इनकी अच्छी थी, इनकी गति अच्छी थी,
तो इनके जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया, बदल गए पूरे, समझ रहे ना। तो इस राजा की चर्चा है कि उसको भी जंगल गया था, तो जंगल में उसको एक मुनिराज मिल गए। उन साधु के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं था, वे घाम में बैठकर अपना नियम पूर्ण कर रहे थे। घाम में बैठ कर, घाम में बैठ कर मतलब घाम जानते हैं, जानते हैं ना घाम, घाम मतलब धूप, सूर्य का तेज, सूर्य के तेज को धूप बोलते हैं, देखें है। हाँ, तो बुंदेलखंड में बोलते घामों ने करया, घामों होगा ठीक है। तो घाम का मतलब जो हिंदी का शब्द है, तो हिंदी में घाम बोलते हैं, हिंदी नहीं है हालांकि वैसे प्राकृत है, प्राकृत में घाम बोलते हैं, ठीक है। तो वह साधु जो थे वो क्या कर रहे थे, घाम में बैठ करके अपना नियम पूर्ण कर रहे थे, नियम पूर्ण कर रहे थे मतलब सामाय वगैरह जो भी है कर रहे थे। पक्षी के समान निसंग एवं सिंह के समान निर्भर थे। और वो मुनिराज कैसे थे, तो सिंह के समान निर्भर थे, निर्भय थे, और पक्षी के समान निसंग थे। यानी पक्षी जो होता है, पक्षी के पास किसी प्रकार का परिग्रह नहीं है, क्यों, यदि परिग्रह वो रखे तो उड़ नहीं सकता तो पक्षी के समान निसंग थे और सिंह के समान निर्भय थे, उनको कोई डर नहीं था। अपन लोगों को तो डर लगता है, अब जंगल में महाराज चले गए, अरे यहाँ तो जंगल में शेर है कौन जाए कौन आए क्या हो। कई जगह हमने देखा कि जब हम लोग रात में रुकते हैं, दिन में विहार करो 125 आदमी जा रहे, शाम हो गई महाराज जंगल में रुक गए, एक नहीं मिले रावत बाटा से जब चतुर्मास की पहले हमने विहार किया, तो तुम गई रावत बाटा के नहीं, तो वहाँ से हम 10 किलोमीटर आगे घनघोर जंगल में रुक गए। कोई आगे पीछे कहा, ना यहाँ गांव था ना यहाँ गांव था, कुछ नहीं था। एक वो पान की टपरिया होती ना पान की, तो उसको उनकी वो सिला बैठने के लिए रखी रहती, तो हम तो उसी पे बैठ गए। हमने कहा हम तो यहीं रखेंगे, अब तो हम कहीं नहीं जा रहे। रात हो गई, बहुत सारे लोग थे, एक 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 करके सब भागे और फिर पता चला कि पास में जहाँ हम रुके तो उसके पीछे तालाब था, वहाँ रात में शेर आते पानी पीने के लिए और वहीं से निकलते हैं जहाँ हम लेते, तो वहीं से वो शेर जो है पानी पीने के लिए निकलते एक नहीं तैयार हुआ, तो बड़ी मुश्किल से 2 जने वहाँ रुके, और 2 जने वहाँ रुके तो फिर 4-5 पुलिस वाले भी बुलाए, और फिर पुलिस वाले वहाँ रुके, वो रात भर सब पहरा देते रहे, सोई कोई भी नहीं, और पहरा दे करके रुके, और वो सब रुक करके फिर वहाँ रात बिताई। और जैसे ही सुबह हुई तो फिर आगे बढ़ गए। हालांकि फिर आए थे, हम तो सो रहे थे, लेकिन नींद तो नहीं लगी, क्योंकि रोड था और जे सबके सब जग रहे थे, हल्ला कर रहे थे। तो रात में 12-1 बजे बाघ आया भी था, हाँ पानी पीने के लिए आया था तो आ गया, तो अपन को क्या है कि डर नहीं लग, क्या होगा, खा ले तो खा ले, क्या करोगे बता। हाँ, तो निसंग निर्भय हो गए, ठीक है। अब तुम्हें भी ऐसे ही सोना पड़ेगा जंगल में। तो ऐसे होता है, गर्मियों में ऐसे ही होता है, मतलब ठंड के समय तो नहीं सोते, ठंड में तो पैक जगह, लेकिन गर्मियों में ऐसा सो जाते कई बार, वो 50 बार सो गए हम तो क्या है कि निर्भय थे। जिस प्रकार दुर्जन के अत्यंत तीखे सैकड़ों वचनों से सज्जन संतप्त होता है, उसी प्रकार वे साधु भी नीचे पत्थरों और ऊपर से सूर्य की किरणों के द्वारा सब ओर से संतप्त हो रहे थे। अब एक सज्जन बैठा है और एक दुर्जन आया, और दुर्जन क्या कर रहा है कि 50 गालियां दे रहा उसको, किसको, सज्जन को। तो अब वो सज्जन तो बेचारा क्या करे, देते रहा, हम तो जी बैठे हैं, तुम्हें जितनी गालियां बरसानी है तो बरसाते रहा।
तो ऐसे शांति से शयन करता है। तो ऐसे मुनिराज भी नीचे पत्थर उबड़ खाबड़ और ऊपर से सूर्य की तेज रोशनी, तो सबको वो शांति से शयन करते हुए बैठे हुए थे। जो यमराज के समान दिखाई देता था, ऐसे वज्रकर्ण ने घोड़े पर चढ़े चढ़े समुद्र के समान गंभीर, परमार्थ के ज्ञाता, पापों का विनाश करने वाले, समस्त प्राणियों की दया से युक्त, श्रवण लक्ष्मी से विभूषित साधु से भाला हाथ में लेकर कहा। अब जो तो दंडी था और सब प्रकार का पाप करता था, इसके पास कोई पुण्य तो था नहीं, वो जानते ही नहीं था साधु क्या होते, कैसे होते। तो उस मुनिराज से उसने क्या किया, हाथ में घोड़े पे बैठा है, हाथ में भाला लिए है, और हाथ में भाला ले करके और मुनिराज से बोल रहा है कि हे साधु, यह क्या कर रहे हो? धूप में बैठे ना, तुझे क्या कर रहे तुम यहाँ बैठे बैठे? साधु ने उत्तर दिया कि जो पिछले सैकड़ों जन्मों में भी नहीं किया जा सकता, ऐसा आत्मा का हित कर रहा। विनोद भाई क्या बोला? जो सैकड़ों जन्मों भी नहीं, कहाँ कर सकते? अब तुम लोग सोफा पे बैठे गुलाब जामुन खा रहे हैं, अब कहाँ कर्म कटे कर्म बताओ राजेश भाई। सोफा पे बैठे बैठे अब कर्म तो अपन नित्य कर रहे हैं, दिन भर दिन रात बिल्कुल घोर पाप करने के लिए तैयार हैं, 5 पाप कर रहे हैं, और सोफा पे बैठ करके सोचो कि कर्म कट जाए तो संभव नहीं है। तो साधु ने अच्छा उत्तर दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो जो सैकड़ों जन्मों में भी नहीं कर सकता वो कर रहा हूँ। ठीक है। राजा वज्रकर्ण ने हंसते हुए कहा कि इस अवस्था में तो तुम्हें कुछ भी सुख नहीं है, फिर आत्मा का हित कैसा? तुम जैसे बैठे हो, अब जी बताओ कि तुम्हें क्या सुख है। अब राजेश को कपड़े उतार के और वहाँ पहाड़ पे बैठा दिया जाए, अब बताओ क्या सुख है? कोई सुख नहीं है। ठीक है। जिसका लावर्ण रूप नष्ट हो गया है, जो काम और अर्थ से रहित है, जिसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है तथा जिसका कोई भी सहायक नहीं है, उसका आत्मा का हित कैसा? राजा वज्रकर्ण कह रहा है कि अब तुम्हारे यहाँ तो कोई सहायता करने वाला भी नहीं है, शरीर पे वस्त्र भी नहीं है, तुम्हारे पास नोट भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, तो ये बताओ कि आत्मा का हित कैसा? आत्मा का हित तो काय में है? अच्छी बढ़िया गुलाब जामुन मिले हैं, 4 जने पूछने वाले मिले, देवी मिले, रोटी बना बना खिलाए, तो सुख है। वरना आत्मा का सुख कैसा, हित कैसा? स्नान तथा अलंकार से रहित एवं परम पर के द्वारा प्रदत्त भोजन पर निर्भर रहने वाले आप जैसे लोगों के द्वारा आत्महित किस प्रकार किया जाता है? और उसने पूछा कि तुम तो रोज दूसरों के यहाँ रोटी खाने जाते हो और तुम्हारे शरीर पे कुछ है नहीं है, तो आत्मा का हित तुम कैसे करते हो, हमें बताओ तो जरा। काम भोग से पीड़ित राजा वज्रकर्ण को देखकर उनसे पूछा कि जो इंद्रियों के द्वारा ठगे गए हैं, हित के उपायों से दूर है और अत्यंत बड़े हुए मोह से जो संसार सागर में भ्रमण कर रहे हैं, यह जो तुम हजारों प्राणियों का घात करने वाले, आत्मा के अनर्थ करने में तत्पर, सद असत के विचार से रहित, सब कुछ बता रहा है। क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो तुम हजारों प्राणियों का घात कर रहा है, आत्मा के अनर्थ करने में तत्पर है, सत असत का विचार करने से रहित है। अपन भी सत असत का विचार कहाँ करते क्या? बांसवाड़ा गए, भूख लगी, जो मिला खा लिया। अब वहाँ पे अपन ने विचार किया क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है? नहीं, जो मिला सब मुखड़ी में डाल दो। समझ रहे? अपन ने इस मुंह को तो क्या कर रखा है कि वो डिब्बा रहता ना, वो कचड़े का डिब्बा रहता ना, घरों में उस पे पैर रखते उसका ढक्कन खुल जाता है,
खुल जाए डाल दो, गीला है डाल दो, सूखा है डाल दो, जो है डाल दो। तो ऐसे इस मुख में भी अपन क्या करते हैं, जो मिला दो डाल दो, बस डाल करके फ्री हो जाओ। सो अवश्य ही भयंकर नरक में पड़ेगा। मुनिराज ने भी अच्छी आवाज में बोल दिया कि हे जीव, जो तू यह जो काम कर रहा है, सत असत का विचार नहीं है, प्राणियों का घात कर रहा है, तू अवश्य ही नरक में जा कर के पड़ेगा और तेरी कोई दूसरी गति होने वाली। अब पहले के मुनिराज होते थे तो वो सीधे बोलते थे, क्यों? क्योंकि उनको कोई लोभ लालच तो था नहीं, जो भी बोलना है तो स्पष्ट बोलना है। आजकल तो क्या होगा, लोभ के कारण तुम्हारी प्रशंसा कर देते हैं, फिर तुम्हारे नोट ले लेते हैं, लाओ फ्री हो गए। वो नहीं करें तो तुम काहे को दोगे, समझ? तुम्हारी प्रशंसा नहीं करें तो तुम पैसा नहीं दोगे, कर दें तो तुम फटाफट ले जाओ। लेकिन पहले जो मुनिराज होते थे वो स्पष्ट लिखा ना यहाँ पे, क्या बोला कि जी तू काम कर रहा है तो अवश्य ही भयंकर नरक में पड़ेगा और कोई दूसरी गति होने वाली नहीं है। जो तू उठ कर पापों में परम प्रीति कर रहा है, सो जान पड़ता है तूने भयंकर नरक की पृथ्वी को अब तक जाना नहीं है। और अपन ही भी वही गति है, अपन ने नरक की पृथ्वी को कहाँ जाना। अपन लोग जैसे कोई ज़्यादा बोले, अरे चले जाएंगे नरक में, जो होगा देखेंगे, कह देते कि नहीं कह देते, चले जाए नरक में, चले जाएंगे, और क्या होगा, नरक में ही तो जाएंगे, चले जाएंगे। हे जीव, तू कह तो रहा है, लेकिन यह तो बता कि तूने भयंकर नरक के दुखों को जाना क्या? नहीं जाना। इस पृथ्वी के नीचे नरकों की 7 पृथ्वियां हैं जो अत्यंत भयंकर हैं, अत्यंत दुर्गंध से युक्त हैं, जिनका देखना अत्यंत कठिन है और जिनका स्पर्श करना अत्यंत दुखदायी है, जिनका पार करना दुखकारक है, लोहे के तीक्ष्ण कांटों से व्याप्त हैं। तुम्हारे यहाँ जो कांटे हैं बबूल के, ये तो लकड़ी के हैं, टूट जाते हैं, लेकिन नरक में जो कांटे हैं वो कौन से हैं? लोहे की कीले के हैं। हाँ, वो अभी आएगा, बताएं। वहाँ की जो क्या बता रहा है कि वहाँ पे जो कांटे हैं वो कैसे हैं? लोहे के हैं, ठीक है। नाना प्रकार के यंत्रों से युक्त है, छुरा की धार के समान पेने पर्वतों से युक्त हैं। वहाँ जो पर्वत है वो कैसे है? छुरा की, छुरा जानते हैं ना, देखा कभी छुरा कितना पहना होता है? बस, तो जैसा छुरा पहना होता है ऐसे नरक के पर्वत पहने हैं, जिसका तल भाग तपे हुए लोहे से भी अधिक दुखदाई है। जिसके तल भाग में, सुनो देवांश भाई, तुम भी खा लेते हो, जो खाना वो खा लिया, समझो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वहाँ जो तल भाग है वो तपे हुए लोहे से भी ज़्यादा दुखदाई है। हम लोग कर्नाटक में गए थे, कर्नाटक में एक गांव का भूल गए, वहाँ पे लोहे के पर्वत हैं, तुम्हारे पत्थर के है ना, लोहे के पर्वत पहाड़ हैं। उन पहाड़ों को उठा करके मशीन में डालते, 1000 डिग्री पे तपाते हैं उसको, पूरा पानी हो जाता है, मिट्टी नीचे रह जाती है, लोहा ऊपर आ जाता है, फिर लोहे को जमा देते हैं। जी गाटर वगैरह तुम्हारे यहाँ था ना, वही हैं जिसे हम, तो 1000 डिग्री पे उसको तपाते हैं। तो ऐसे ऊपर ऊपर के नरकों में जो पर्वत हैं वो ऊपर तो छुरे के जैसे पैने हैं और नीचे कैसे हैं, तो 1000 डिग्री पे पिघले हुए लोहे के समान है। जैसे पिघला हुआ लोहा होता ना, ऐसे होते हैं। जो रौरव आदि बिलों से युक्त हैं, महाभया आनंदकार से भरी है। नरक में कोई सूर्य नहीं होते और लाइट भी नहीं होती, ठीक है ना। तुम्हारे यहाँ तो लाइट है, नरक में कोई लाइट वाइट नहीं होती है, तो महाअंधकार है, महाभय उत्पन्न करने वाली है। 80 पत्र वंश से आच्छादित है तथा अत्यंत खारे जल से भरी हुई नदियों से युक्त है। अत्यंत खारा जल है। अब तुम्हें प्यास लगी हो और 1 लीटर पानी में आधा किलो नमक घोल के दिया जाए, पी लो, पी लोगे?
बस। तो वहाँ नदी तो है, लेकिन कौन सी है? अत्यंत खारे जल की। जो पाप कार्यों से संकलेश को प्राप्त होते रहते हैं तथा जो हाथियों के समान निरंकुश अर्थात स्वच्छंद रहते हैं, ऐसे नीच पुरुष उन पृथ्वियों में हजारों वर्ष तक दुख को प्राप्त करते हैं। कितने वर्ष? तेजपाल मुंगानिया, कितने वर्ष? कितने वर्ष? 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष तक ऐसे नरक में क्या करते हैं? दुख को प्राप्त करते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि तुम्हारे समान विषयों से पीड़ित और पापों में लीन मनुष्य आत्मा का हित करते हैं, किम पाक फल के समान जो इंद्रिय जन सुख है उसे प्रतिदिन प्राप्त कर तू आत्मा का हित मान रहा है। तू क्या कर रहा है? राजा से मुनिराज बोल रहे। पहले तो राजा ने मुनिराज को बता दिया, अब मुनिराज राजा से बोल रहा है कि हे जीव, तू जो इंद्र किम पाक फल के समान, किम पाक फल वो जंगलों में लगा रहता है ना, बताया था, वो कैसा होता है। तो किम पाक फल टमाटर से बड़ा होता है, कीवी के जैसा होता है, ठीक है, लाल कलर का बिल्कुल एकदम खूब लगा रहता है। तो देखने में तो बिल्कुल ऐसा सुंदर लगता है, लेकिन जो उसको खाता है तो क्या होता है? मर जाता है। तो ऐसे जो इंद्रिय के सुख हैं वो किम पाक फल के समान है। भोगने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो भोगता है वो मर जाता है। उसे प्रतिदिन प्राप्त कर तू आत्मा का हित मानना है। अरे आत्मा का हित तो कवय करता है जो प्राणियों पर दया करने में तत्पर हो। आत्मा का हित कौन करेगा? जो प्राणियों पर, सबसे पहली बात क्या है कि जिसके प्राणियों पर दया करने के लिए तत्पर हो। जो प्राणियों पर दया करे वो आत्मा का हित करे, जो प्राणियों पर दया नहीं करे वो आत्मा का हित कैसे करे? विवेकी हो, दूसरे नंबर। सबसे पहला बताया आत्मा दयालु हो, दूसरा विवेकी भी हो। अब विवेक तो है नहीं, ठीक है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, जहाँ गए सो वैसे ही हो गए। अपना स्वयं का विवेक भी तो लगाना पड़े कि सही क्या है गलत क्या है। तो दयालु हो, विवेकी हो, निर्मल अभिप्राय का धारक हो, मुनि हो अथवा ग्रस्त हो, दोनों बता दिया आचार्य ने, ठीक है। अब ग्रस्त कौन? भ्रष्ट ग्रस्त नहीं। कौन सा ग्रस्त? ग्रस्त किसे कहते बताओ? जो श्रावक के व्रतों का पालन करता है वो गृहस्थ कहलाता है। जी सामान्य तुम गृहस्थ थोड़ी कहलाते हो, ढोरों के जैसे जीवन जी रहे। गृहस्थ संज्ञा नहीं है। गृहस्थ संज्ञा किसकी है? जो एक देश व्रती हो, व्रतों का पालन करता हो, रात्रि भोजन नहीं करता हो, दिन में भोजन करता हो, शुद्ध भोजन करता हो, होटल में नहीं करता हो, अतिथि को दान देता हो, मंदिर जाता हो, पूजा अभिषेक करता हो, तो उसको अपन गृहस्थ कह सकते हैं। अब जो बेचारा ढोरों के जैसे 12 बजे सोता है और सुबह 10 बजे उठता है, ना तो मंदिर जाता है ना मंदिर से मतलब है, 10 बजे उठता है फिर दुकान पे चला जाता है, रात में 8 बजे तक दुकान खोली, फिर 8 बजे घूमने चला गया, रात में 12 बजे आया और सो गया, तो वो तो ढोर है। ढोर जानते ना? हाँ, ठीक है। ढोर मतलब भैंस गाय होती ना, तो वो आदमी, ग्रीस की अम्मा, गृहस्थ भी नहीं है, वो तो त्रस्त है, ठीक है। क्या है? त्रस्त है, गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ कौन होता है? जो अपने व्रतों का पालन करता है, गृहस्थी में रह करके जो गृहस्थी के व्रतों का पालन करे उसका नाम गृहस्थ है। आत्मा का कल्याण तो उन्होंने किया है जो महाव्रत धारण करने में तत्पर रहते हैं अथवा अणुव्रतों से युक्त होते हैं। आत्मा उसी की कल्याण होती है, या तो महाव्रती हो या फिर घर में रह रहा है तो अणुव्रती हो, उसी की आत्मा का कल्याण होता है, और किसी की आत्मा का कल्याण नहीं होता है। इसलिए राजेश भाई, तुम्हारे साड़ू ने अणुव्रत धर लिए, तुम्हारा क्या विचार है? गड़बड़ है।
तू परलोक में उत्तम पुण्य कर यहाँ आया है और अब इस लोक में पाप कर दुर्गति को जाएगा। जो तू यहाँ मनुष्य हुआ है, राजा हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि तूने परलोक में उत्तम पुण्य कमाया। तेजपाल जी ने पूर्व में पुण्य कमाया था, इसलिए संपत्ति आई है। नहीं कमाया होता तो आने वाली नहीं थी। और आचार्य बोल रहा है कि अब इस लोक में जो तू महापाप कर रहा है, तो इस पाप के कारण तेरे पास क्या होगा? दुर्गति में जाएगा। तो महाराज तो देखो इस पर साफ साफ बोल रहे हैं, कोई राग लपेट नहीं कर रहे हैं। ये बन के निरपराध क्षुद्र दयनीय मृग जो अनाथ हैं, बेचारे जंगल में घूम रहे, अनाथ हैं, उनके कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई घर नहीं है, अनाथ हैं। चंचल नेत्रों के धारक हैं, निरंतर उदग्नि रहते हैं, जंगल के तृण और पानी से शरीर को धारण करते हैं। अब जंगल में रह रहे, क्या कर रहे हैं? तिनका खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। अनेक दुखों से व्याप्त हैं, पूर्व भाव में किए हुए पाप को भोग रहे हैं। त्रियंच पर्याय में क्या हो रहा है बताओ? कौन से पुण्य है? तो त्रियंच पर्याय का जीव क्या कर रहा है? पूर्व भाव में जो उसने पाप किए थे, उन पापों को त्रियंच बन के जंगलों में भोग रहे हैं। चींटी देख लो, अब छत पे चले जाओ, जंगल में जी ऊपर पेड़ लगे, जी पेड़ भी एक इंद्र जीव है। इसने पूर्व भाव में पाप किया था, दिन भर बेचारा धूप सही, रात भर ठंड सहेगा। अभी और ठंड आएगी, 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो भी बेचारा वहीं, कोई उसको रजाई भी नहीं उड़ाएगा। पेड़ को कौन रजाई उड़ाएगा था? समझ रहे ना? तो बेचारे वो जंगली जानवर हैं, कुत्ता वगैरह हैं, उनको कौन रजाई दे रहा है? क्या कर रहा है? वो अपने पूर्व भाव के पाप को भोग रहे हैं। ठीक है, तो वो तो दीनहीन है। क्यों है दीनहीन? क्योंकि पूर्व भाव के पाप को भोग रहे हैं। और भयभीत होने के कारण जो रात्रि में निद्रा को भी प्राप्त नहीं होती, रात में सोते भी नहीं है। कहाँ सोए? बताओ तुम्हें तेजपाल जी को सारे कपड़े छुड़ा करके और घर के बाहर निकाल दिया जाए रात में, अब सो तुम बाहर, सोओगे क्या? नींद आए? 1 मिनट भी नींद नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि इतनी ठंड है। टाट में तुम लोग बोलते ना, टाट में तो इसमें कोई नींद भी थोड़ी आती है। वो पशु को देखो ना, बाहर वो गाय बैठी है, तुम कभी भी 2 बजे रात में भी जा करके देखना, तो वो जगती हुई मिलेगी। ठंड में नींद थोड़ी आ रही। बेचारे दयनीय प्राणी हैं, अपने पापों को भोग रहे। उत्तम आचार के धारक कुलीन मनुष्यों के द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है, ये दीन है। और तुम जो राजा हो, तुम तो उत्तम हो, और तुम इन जीवों को मारो, तो तुम्हारे ये मारे जाने के योग्य नहीं है। इसलिए ये दोनों बेटियां, क्या नाम इनका, प्रियांशी और पूर्वी, तुम लोग दोनों जने आज नियम ले लो, किसी जीव को मारेंगे नहीं, पक्का? ठीक है। और जीवन भर कोई चमड़े की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। चप्पल है, बैग है, पर्स है, और आजकल तो ज़माने की चीज़ें आ गई। ठीक है, जीवन में पूरे जीवन भर कायसर कर लो, ध्यान रखना। कोई भी जीव, यदि अपन चमड़े की वस्तु का भी उपयोग करते हैं तो अपन को जीवों को मारने का पाप लगता है। वो बेचारे 10-10 दिन के खरगोश मारे जाते हैं, 10 दिन का खरगोश मार देते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं, उसकी चमड़ी खींच लेते हैं और उसके लिए बैग बनाते तुम्हारे चमड़े के नरम वाले। वो 5,000 10,000 का बैग आता है, बिल्कुल नरम, सालों साल चलता है, तुम लोग ले आते हो। क्यों? क्योंकि अच्छा है। तो ये चीज़ अपन को नहीं लेना, पक्का? आजीवन के लिए है? नहीं, अभी तो नहीं लाते, फिर शादी हो जाए, फिर मुंबई में घूमने जाओ, अभी नहीं खाते। हमने ऐसा देखा कि जैनों की महिलाएं शादी के बाद शराब पीती हैं, बार में जा कर के शराब पीती हैं, समझ रहे ना? तो इसलिए यहाँ नहीं करते। जैसा मुंबई जो जा रहा है ना, हाँ जी, मुंबई वगैरह जा रहा है, जी सब भ्रष्ट हो गए। तो गांव में तो कोई नहीं करेगा, बागड़ में, लेकिन आगे के लिए, जीवन के लिए ध्यान रखना। ठीक है,
शराब नहीं पीना, चमड़ा का उपयोग नहीं करना, मांस नहीं खाना। कम से कम जैन कुल में लिए ज़्यादा नहीं, इतना तो अपन कर ही सकते हैं। ठीक है, पक्का? झूठी झूठी से रह रहे कि ऐसे ऐसे रह रहे? हाँ हाँ, ठीक है जी, काम नहीं करना, शराब वगैरह, मांस वगैरह जी सब। यदि ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि यदि तू अपना हित चाहता है तो मन वचन काय से हिंसा छोड़कर प्रयत्न पूर्वक अहिंसा का पालन कर। हे राजन, यदि तू अपना हित चाहता है तो क्या कर तेजपाल जी, मन वचन काय से हिंसा छोड़ दे और क्या कर, अहिंसा का पालन कर। इस प्रकार हितकारी उपदेश वचनों से जब राजा संबोधा गया तब वह फलों से वृक्षों के समान नम्रता को प्राप्त हो गया। जब आजकल क्या है कि मीठे मीठे बोलो सो आदमी सो जाते हैं, लोगों को कड़वा बोलना पड़ता है। ठीक है, तो महाराज ने अच्छे कड़वा बोला तो वो शांति पड़ गई और संबोधा तो घोड़े से उतर करके नम्रभूत हो गया और घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा। पृथ्वी पर घुटने टेक, हाथ जोड़, सिर झुकाकर उसने उन उत्तम मुनिराज को नमस्कार किया और सौम्य दृष्टि से दर्शन कर उनका इस प्रकार अभिनंदन किया कि अहो, आज मैंने परिग्रह रहे प्रशंसनीय तपस्वी मुनिराज के दर्शन किए और वन में निवास करने वाले पक्षी तथा हरिण धन्य हैं जो शिलातल पर विराजमान इन ध्यानस्थ मुनिराज के दर्शन करते हैं। इस जंगल में जो मुनि वो है ना पक्षी वगैरह जी, धन्य है। क्यों है धन्य है? क्योंकि जंगल में मुनिराज के बार बार दर्शन करते। आज मैंने पहली बार की और मैं आज धन्य हो गया। ठीक है, आज तो मैं त्रिभुवन के द्वारा वंदनीय साधु समागम को प्राप्त हुआ हूँ, सो धन्य हो गया और पाप कर्म से छूट गया। ये प्रभु सिंह के समान ज्ञान रूपी नखों के द्वारा बंधुओं के स्नेह रूपी बंधन को छोड़कर संसार रूपी पिंजड़े से बाहर निकले हैं। ऐसा करके अतः मैं इन गृहस्थ आश्रम में रहकर रमणीय अणुव्रतों के पालन में ही संतोष धारण करता हूँ। तो राजा ने बोला कि मैं महाव्रत तो अभी नहीं ले सकता, लेकिन अणुव्रत ले रहा। और उस वज्रकर्ण राजा ने उन मुनिराज से क्या किया, अणुव्रत धारण कर लिए और अणुव्रत धारण करके वह लौट कर किया गया और घर में रह करके गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा। तो इस प्रकार उन मुनिराज ने वज्रकर्ण राजा का उपकार किया था। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ठीक है।